Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to learn daily the Hindu vocab with tricks. और ये vocabs 9th June 2022 के हैं. So before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. पहला वर्ड है हमारा कोनाइफ. कोनाइफ से याद रखना है हमें कि कोनाइफ मतलब होता है प्लान या कंस्पायरेसी. प्लान को ही कंस्पायरेसी बोला जाता है. तो ये इससे ऐसे याद रखेंगे. कौन से ले लेंगे हम हिंदी वाला कौन मतलब वो. तो यहाँ पर नाइफ है, नाइफ को ले लेंगे हम नहीं. तो यहाँ पर कोई नहीं है, अभी हम प्लानिंग कर लेते हैं. इसे ऐसे याद रखना. तो प्लान हो गया, कंस्पायरेसी हो गया. इसके बाद है एक नया वर्ड कोल्यूड. तो अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो सब कुछ कोलाइड हो जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा नीचे. ऐसे याद रखना है इसे. इसके बाद है हैच. तो हमने जो कुछ भी प्लानिंग की है उसको हम हैश लगाकर वो प्लानिंग वहाँ पर किसी बुक पर, कॉपी पर, पेपर पर हम लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर प्लान है. तो कोनाइफ मतलब प्लान. इसे याद कैसे रखना है. कौन, CON कौन. नाइफ मतलब नहीं, नाइफ साउंड्स लाइक नहीं. तो कोई नहीं है यहाँ पर. अब हम प्लानिंग कर लेते हैं. तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड होलिस्टिक. होलिस्टिक का मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव, मतलब सबका सब. तो इसे याद कैसे रखेंगे. पहले क्या है हमारे 4 वर्ड्स. होली. जब हमारी होली का सेलिब्रेशन होता है, होली फेस्टिवल जो होता है, उसमें हम सब लोग इकट्ठा होकर होली सेलिब्रेट करते हैं. तो इसी से याद रखना है ऑल इंक्लूसिव यूनिवर्सल. तो याद ऐसे रखना है कि यूनिवर्स के सारे लोग इकट्ठा होकर होली मना रहे हैं. उसके बाद फुल तो आपको पता ही है, फुल भी मतलब कंप्लीट. ये कंप्लीट है. तो होली में हम सब लोग इकट्ठा होकर, इंक्लूसिव होकर, सभी लोग ऑल पीपल होली सेलिब्रेट करेंगे. इसके बाद है सुपरसीड. सुपरसीड का मतलब है रिप्लेस करना या रिमूव करना. इसे याद कैसे रखेंगे. पहले 5 वर्ड्स क्या है. सुपर. तो जो चीज़ सुपर नहीं है उसको हम क्या कर देंगे. सीडे मतलब साइड में कर देंगे, मतलब उसको रिप्लेस करके दूसरी चीज़ लाएंगे हम. रिमूव करना मतलब सुपर जो नहीं है उसको रिमूव कर देंगे. डिस्प्लेस करना मतलब एक चीज़ को हटाकर दूसरी चीज़ को ले आना. दैट मीन्स डिस्प्लेस. उसके बाद है सबप्लांट. सबप्लांट से कैसे याद रखेंगे. जो प्लांट मर चुका है उसको हम साइड में रख के एक नया प्लांट लगाएंगे और उसको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई देंगे. तो क्या हो जाएगा ये, हम इसको रिप्लेस करेंगे प्लांट को. इसके बाद है सरपास. सरपास का भी मतलब है रिप्लेस करना. तो सर ने मुझे कोई एक चीज़, सर से याद रखना है हमारा SIR सर. और पास मतलब दे देना, ट्रांसफ़र कर देना. सर ने कोई चीज़ हमें पास करने के लिए दी है, रिप्लेस करने के लिए दी है. ऐसे इसे याद रखना है. तो सुपर सीड मतलब सुपर, जो चीज़ सुपर नहीं है उसको साइड कर देना है. दैट मीन्स रिप्लेस. इसके बाद एक लास्ट वर्ड है ओवरटेक. जब एक कोई चीज़ मैं हटा दूंगी, दूसरी चीज़ लाऊंगी उसकी जगह, तो ऑब्वियसली जो नई चीज़ आ रही है वो पहली चीज़ को ओवरटेक कर रही है. तो इसे ऐसे याद रखना. नेक्स्ट वर्ड है हमारा रियोटिंग. रियोटिंग का मतलब है नॉइजी या डिस्टर्बेंस. जब कोई नॉइज़ होता है एक्सट्रीम लेवल पे तो हमें डिस्टर्बेंस होता है. तो हम इसे याद कैसे रखेंगे. रियोट से हम रखेंगे याद रैट मतलब चूहे. तो चूहे जो है वो रात को क्या करेंगे, टिंग दिया, टिंग से हम याद रखेंगे तंग. तो रात को हमें रैट्स तंग करेंगे तो नॉइज़ी, ऑब्वियसली नॉइज़ भी करेंगे तो हमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा. इसके बाद है रेबेलियन. तो रेबेलियन से याद रखना है कि कोई बार बार बेल बजा रहा है. री से याद रखना है रिपीट. बेल से याद रखना है हमारी डोर बेल. तो कोई बार बार रिपीटेटिव बेल बजाएगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे. इसके बाद है म्यूटिनी. म्यूटिनी से याद रखना है म्यूट मतलब शांत हो जाना. तो म्यूट नहीं होना है,
नी है मतलब नहीं, इट साउंड्स लाइक नहीं, तो म्यूट नहीं होना है, नॉइस करते रहना है, दैट मीन्स डिस्टर्बेंस करते रहना है। उसके बाद है इंसरक्शन। तो इंसरक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, इन को अलग कर देंगे, सर को अलग कर देंगे और रक्षण को हम ले लेंगे, रक्षण साउंड्स लाइक इंस्ट्रक्शन। तो अंदर जाने के बाद जैसे ही हमें इन हो गए हम, तो सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी और इतनी सारी कोई एक पर्टिकुलर सा इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं कि हम सुन के डिस्टर्ब हो गए। तो इसे ऐसे याद रखना है। तो रियॉटिंग, रियॉट को हमने ले लिया रैट, रियॉट साउंड्स लाइक रैट, टिंग साउंड्स लाइक टंग। तो रियॉट जो है मतलब रैट्स जो है वो रात को हमें बहुत तंग कर रहे हैं, नॉइसी हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है हमें। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड टैंटामाउंट। टैंटामाउंट का मतलब है इक्वल। तो टैंटामाउंट को याद कैसे रखना है, 10 याद रखना है इसे, मतलब 10 को हमने ले लिया 10, 10 साउंड्स लाइक 10। इसके बाद टैंटामाउंट, अमाउंट नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर, तो अमाउंट को हमने अलग कर दिया है, मतलब जो 10 अमाउंट है वो हमें इक्वल कर लेना है, अलग अलग नहीं रखना है। इसके बाद को इक्वल का भी मतलब वही है, आइडेंटिकल। मतलब आइडेंटिकल को हमें याद रखना है कि कल इस 10 अमाउंट्स की CAL को हमने कल ले लिया है, तो आइडेंटिटी जो है 10 अमाउंट्स की वो कल हमें चेंज कर देनी है इसको इक्वल करके। इसके बाद सिनोनिमस, मतलब आपको पता ही है, जैसे मैंने यहाँ पर सिनोनिम्स लिखा है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब कि जो समान शब्द हो, जो सेम वर्ड्स हो। तो जो 10 अलग अलग अमाउंट्स हैं उसको हम इक्वल कर देंगे, दैट मीन्स टैंटामाउंट। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब है सेफ। तो इसे याद कैसे रखेंगे, इन को हम अलग कर देंगे, क्यूएस को हम ले लेंगे एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी को ब्लेम करना बिना वजह। ओके, तो जैसे ही वो इन हुई उसने देखा कि उसे यहाँ का जो नो है वो भी अलग कर देना, उसे कोई इन होकर एक्यूज़ नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो सेफ है। उसके बाद इन होने के बाद कोई अक्यूज़ नहीं कर रहा, तो जो बिगिनिंग है उसकी वो सेफ हो रही है, मतलब बेनिग्न जो है, बेनिग साउंड्स लाइक बिगिन। तो बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग जो है सेफ हो रही है, इसीलिए तो कोई स्टार्ट कर रहा है कोई चीज़। देन हार्मलेस तो आपको पता ही है। एनोडाइन, तो एनोडाइन को हमें याद रखना है, डाइन से हमें याद रखना है डायन। डायन मतलब जस्ट लाइक चुड़ैल। ओके, देन एनो का हमने ले लिया है, यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है, जब चुड़ैल नहीं है, जब डायन नहीं है तो हम सेफ है। इसके बाद हमने ले लिया है माइल्ड। माइल्ड को हमने क्या ले लेना है, माइंड। जिसके पास माइंड नहीं है उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा, वो सेफ रहेगा, वो तो सोच ही नहीं सकता, जिसके पास माइंड है ही नहीं तो उसे क्यों डर लगेगा। इसके बाद है ब्लैंड। तो ब्लैंड को हमने ले लिया है ब्लैंक। ब्लैंड साउंड्स लाइक ब्लैंक, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, दैट मीन्स हम सेफ है। या फिर हमें इसे ले लेना है बैंड, BAND, बैंड। तो जब बैंड बजेगा तो ऑब्वियसली हमें डर नहीं लगेगा, हम उस आवाज़ में खो जाएंगे। इसके बाद है इनऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब तो आपको सबको पता ही है, ऑफेंसिव मतलब डेंजर। तो इनऑफेंसिव, इन लगाकर इन्होंने अपोजिट कर दिया, जब ऑफेंसिव नहीं होगा तो ऑब्वियसली सेफ होगा। तो इनोक्यूअस मतलब सेफ, मतलब अंदर कोई भी अक्यूज़ करने के लिए नहीं है, दैट मीन्स हम सेफ है। इसमें इन अलग कर दिया था, नो अलग कर दिया था, और क्यूएस को हमने ले लिया था एक्यूज़। क्यूएस साउंड्स लाइक एक्यूज़। इसके बाद हम देखते हैं हैपलेस। हैपलेस का मतलब है अनलकी। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो हैपलेस साउंड्स लाइक होपलेस। तो होपलेस कब होता है, कोई पर्सन जब उसे कोई मदद नहीं मिलती है, जब हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है तो हम सोचने लग जाते हैं कि हम कितने अनलकी है। तो होपलेस तब होगा आदमी जब अनलकी होगा। अब अनलकी कब होगा, कर्स्ड। कर्स का मतलब है श्राप देना। अब श्राप देना मतलब ही अनलक, राइट।
तो कर्स को याद कैसे रखना है? जब मैंने आपको कल परसिक्यूट एक वर्ड बताया था, तो परसिक्यूट में मैंने आपको क्या बताया था? पर्स को अलग कर देना है, क्यूट को अलग कर देना। क्यूट साउंड्स लाइक कट, तो जब हमारी पर्स कट हो जाएगी तब हम क्या हो जाएंगे? टॉर्चर हो जाएंगे। कोई टॉर्चर करने के लिए हमारी पर्स कट कर रहा है, तो इसको भी वैसे ही याद रखना है। कर्स साउंड्स लाइक कट, तो किसी ने हमारा पर्स कट कर लिया, या फिर आप ऐसे याद रखना किसी ने हमसे कर्ज ले लिया, या हमने किसी से कर्ज ले लिया, या हमें किसी से ज़रूरत पड़ रही है कर्ज लेने की क्योंकि हम अनलकी है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो कर्ज को कर्ज से याद रखना है, हिंदी वाला कर्ज। उसके बाद है डूम। डूम साउंड्स लाइक डूब, तो आदमी कब डूबता है? जब वो अनलकी होता है। उसके बाद है वर्ड फोर लोन। फोर लोन से याद रखना है हमें 4 लोन लिए हैं किसी ने, क्योंकि वो अनलकी है इसलिए उसको 4 लोन लेने की ज़रूरत पड़ी। दैट मीन्स ही इज़ अनलकी। सो ये हमारा वर्ड है हैपलेस। तो हैपलेस साउंड्स लाइक होपलेस, मतलब वो अनलकी है इसलिए वो होपलेस हो चुका है। इसके बाद है हमारा वर्ड टेंटेटिव। टेंटेटिव मतलब अनकन्फर्म्ड। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसको हमने ले लिया 10 अलग कर दिया। टेटिव साउंड्स लाइक रिलेटिव। ओके, तो 10 रिलेटिव जो है आएंगे या नहीं मेरे घर पे, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसका कोई कंफर्म नहीं है कि वो 10 रिलेटिव्स आएंगे या नहीं, तो इसका मतलब वो अनकन्फर्म है। प्रोविजनल से याद कैसे रखेंगे? जब हम कॉलेज में हमारी प्रोविजनल डिग्री लेने के लिए जाते हैं तो क्या वो प्रोविजनल डिग्री कंफर्म होती है, फाइनल डिग्री होती है? नहीं ना, वो अनकन्फर्म होती है। उसके बाद है स्पेक्यूलेटिव। जब 10 रिलेटिव स्पेक्ट से देखेंगे, एक ही स्पेक्ट से देखेंगे, तो क्या उन्हें सही से नज़र आएगा? नहीं। तो स्पेक्यूलेटिव से याद कैसे रखना है? स्पेक्ट्स को अलग कर देना, स्पेक्स साउंड्स लाइक स्पेक्ट्स मतलब चश्मा। क्यूलेटिव को हमने ले लिया रिलेटिव, इट साउंड्स लाइक रिलेटिव। तो रिलेटिव भी जब हमारे ही चश्मे से देखेंगे तो उन्हें सही से नज़र नहीं आएगा, दैट मीन्स अनकन्फर्म नज़र आएगा। ओके, जो श्योर नहीं है। इसके बाद है वर्ड हमारा पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब चाउस, मतलब कंफ्यूजन। तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए, जो हमारा अभी कोरोना आया था, हम क्या बोल रहे थे? पैंडेमिक आ चुका है, ये पैंडेमिक के दिन है, तो सब जगह पे अफरा तफरी मची थी, सब लोग कंफ्यूज थे कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। तो इसी से हमें याद रखना है, पैंडेमिक के दिनों में सब लोग चाउस थे। मेहम मतलब हमें याद रखना है, मई मंथ में बहुत ज़्यादा धूप होती है, समर का मंथ होता है, तो हम उस मंथ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बाहर निकले या नहीं। उसके बाद कोकोफोनी। अब हम कोकोफोनी को याद कैसे रखेंगे? फोनी से याद रखेंगे फ़ोन, कोको से याद रखेंगे कोका कोला। फ़ोन पर हमें कोका कोला ऑर्डर करना है या नहीं, इसलिए इसके बारे में हम कंफ्यूज्ड है। कोई फ़ोन पर तो कोका कोला मंगाता है नहीं, मंगा भी सकता है, ऑर्डर कर भी सकता है, लेकिन हम कंफ्यूज्ड है। देन कोमोशन, कॉमन मोशन। पैंडेमिक में सबका कॉमन मोशन था, मतलब सब लोग चाओस थे, सब लोग कंफ्यूजन में थे, सबका एक जैसा मोशन था। उसके बाद बेड लैम्प। बेड को अलग कर दिया हमने, लैम्प को हमने ले लिया लैम्प, मतलब जो हमारा टेबल लैम्प होता है उसको हमने लिया टेबल लैम्प। तो बेड पर लैम्प रखा हुआ है इसलिए हम सो नहीं पा रहे, हम कंफ्यूज है कि ये लाइट पता नहीं कब बंद होगा कब नहीं। ठीक है। इसके बाद हबब से याद करना है कि कोई जब बड़बड़ाता है, मतलब जब ऐसे ले लेना है कि हब को हबी ले लेना है, हस्बैंड जो है वो कंटिन्यूसली बड़बड़ किए जा रहे हैं, तो क्या बड़बड़ किए जा रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कंफ्यूज है, चाउस है। देन अप्रोर से हमें याद रखना है ऊपर, अप मतलब ऊपर, और रोड साउंड्स लाइक रोड, तो ऊपर रोड पर क्या चल रहा है ये देखकर हम कंफ्यूज है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रोड पर चल क्या रहा है। तो पैंडेमोनियम मतलब चाउस मतलब कंफ्यूजन। तो पैंडेमिक के दिनों में हम सब कंफ्यूज थे कि पता नहीं क्या होगा। इसके बाद वर्ड है डेलीब्रेट। डेलीब्रेट मतलब केयरफुल,
थॉटफुल। तो इसको याद कैसे रखेंगे, दिल्ली साउंड्स लाइक दिल्ली। तो दिल्ली में जो भी हमारे पहचान के जा रहे हैं हम उन्हें बोल रहे हैं कि प्लीज़ बी केयरफुल, दिल्ली सेफ सिटी नहीं है। तो हम इस बारे में केयरफुल रहेंगे, हम ध्यान में रख के दिल्ली में अराइव करेंगे। इसके बाद थॉटफुल। तो थॉटफुल को हमें याद रखना है, थॉट मतलब सोचना, कोई थॉट दिमाग में आना। तो हम क्या बोलेंगे कि जब दिल्ली में आप जाओगे तब थॉट प्रोसेस करते हुए नहीं चलना है, आपको रास्ते में फ्री माइंड होकर चलना है। उसके बाद वेरी मतलब कॉशियस मतलब कि केयरफुल। तो वेरी से याद रखना है, वेरी का वॉर अलग कर देना है। तो बी केयरफुल कि पता नहीं कब वॉर हो जाए, ऐसे हमें याद रखना है। दिल्ली में पता नहीं कब वॉर हो जाए, इसके लिए हमें केयरफुल रहना है, दैट मीन्स वेरी। तो ये थे आज के हमारे कुछ द हिंदू की वोकैबुलरीज। सो